कंगना रनौत ने किसान आंदोलन पर एक विवादित बयान दिया। बाद में खबर आई कि भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी से वो मंडी से सांसद है, उन्होंने इससे पल्ला झाड़ लिया है, किनारा कर लिया है, कह लिया है कि यह पार्टी का कोई आधिकारिक स्टैंड नहीं है या हम इससे सहमत नहीं है। जो भी उन्होंने कहा वो उनका निजी विचार है और हम उस बात से सहमत नहीं है, ऐसी बात कहते हुए बीजेपी ने सफाई दे दी। लेकिन अब इस पर बिना कंगना रनौत का नाम लिए राहुल गांधी का भी जवाब आया है। मतलब उनका एक रिएक्शन सामने आया है जिसे इसी बात से जोड़ा जा रहा है कि ये डायरेक्टली कंगना रनौत के उस बयान का जवाब है। तो पहले राहुल गांधी का रिएक्शन जान लेते हैं, फिर ब्रीफ में नावेद आप इस पूरे केस के बारे में जो अब तक डेवलपमेंट्स हुए हैं वो बता दीजिएगा, क्योंकि आप सुबह से इस खबर को फॉलो कर रहे थे। पहले राहुल गांधी का ही बयान अगर आप दिखा दें, बता दें कि क्या लिखा है। हाँ, तो राहुल गांधी ने 26 अगस्त की रात लगभग 8:48 पे, ये टाइम आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस बयान पे पोस्ट किया है उन्होंने। हालांकि कंगना रनौत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन क्योंकि जिस मुद्दे की बात हो रही है उससे हम समझ सकते हैं। उन्होंने लिखा कि किसानों के लिए वादों को पूरा करने में नाकाम मोदी सरकार का दुष्प्रचार तंत्र लगातार किसानों का अपमान करने में जुटा हुआ है। 378 दिन चले मैराथन संघर्ष के दौरान 700 साथियों का बलिदान देने वाले किसानों को भाजपा सांसद द्वारा बलात्कारी और विदेशी ताकतों का नुमाइंदा कहना भाजपा की किसान विरोधी नीति और नियत का एक और सबूत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने भाजपा सांसद कहा है। तो ये कंगना रनौत, क्योंकि आज ही उनका बयान इस बारे में काफ़ी चर्चा में था, सुर्खियों में था, तो मंडी से सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो उन्होंने कहा ये शर्मनाक किसान विरोधी बोल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब समेत पूरे देश के किसानों का घोर अपमान है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसमें हरियाणा का भी जिक्र है, तो क्योंकि हरियाणा में अभी चुनाव होने भी वाले हैं और किसान आंदोलन जो था वहाँ पे जो ज़्यादातर किसान थे वो हरियाणा और पंजाब यहाँ से ही आए हुए थे। और दूसरी चीज़ उन्होंने आगे कही है कि किसान आंदोलन वापस लेते समय बनी सरकारी समिति आज भी ठंडे बस्ते में है। एमएसपी पर सरकार अपना रुख आज तक साफ नहीं कर सकी। शहीद किसानों के परिवारों को किसी तरह की राहत नहीं दी गई और ऊपर से लगातार उनका चरित्र हनन जारी है। अन्नदाताओं का निरादर और उनके मान सम्मान पर हमला करने से किसानों से किया गया मोदी सरकार का धोखा छुप नहीं सकता। नरेंद्र मोदी और भाजपा कितनी भी साजिश कर ले, इंडिया किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दिलवाकर रहेगा। इंडिया मतलब इंडिया गठबंधन की उन्होंने यहाँ पर बात की है। तो ये पूरा राहुल गांधी का बयान था, जिसमें उन्होंने पहले तो कंगना रनौत का जो बयान था उसके बारे में बात की, उसके बाद फिर अपना भी एक प्रकार से उन्होंने एक टेक ले लिया कि इंडिया गठबंधन जो हमेशा से कहता रहा है कि हम करेंगे, वो जो भी चीज़ें थी, मतलब अपना भी उन्होंने पॉलिटिक्स जो रहती है वो उन्होंने अपनी तरफ से की है इसमें। मतलब 2024 के लोकसभा चुनाव जब उसका मैनिफेस्टो वगैरह रिलीज हुआ था तो कांग्रेस ने कहा था कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे अगर हमारी सरकार बनती है। हालांकि अभी वो विपक्ष में है तो सवाल उनसे नहीं, भाजपा से पूछा जाएगा कि आपने जो वादा किया था, जो समिति बनाने की बात कही थी, वो स्टेटस कहाँ पर है। अगर आप अब तक तो आप समझ भी गए होंगे कि कंगना रनौत ने विवादित बयान दिया था। क्या था वो बयान, क्या बोला था जिस पर इतनी चर्चा है और जिस पर फिर बीजेपी ने किनारा किया? आप अगर वो बयान भी बता दें। जी, तो अभी क्या है, असल में कंगना रनौत की एक फिल्म है इमरजेंसी, वो आने वाली है। तो इसी सिलसिले में वो कई जगह मीडिया इंटरव्यूज़ देने भी जा रही हैं। तो इसी में एक मीडिया इंटरव्यू उन्होंने दैनिक भास्कर को भी दिया था। तो दैनिक भास्कर को अपने इंटरव्यू में उन्होंने, जब उनसे पूछा गया है इस बारे में कि बांग्लादेश के बारे में और ये, तो उन्होंने कहा कि अगर हमारा नेतृत्व कमज़ोर होता तो भारत में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति बन सकती थी। देश में किसान आंदोलन के नाम पर हिंसा फैलाई गई थी, आंदोलन में रेप हो रहे थे, वहाँ लाशें लटकी थी। जब किसानों के हित में बनाए गए बिल वापस ले लिए गए थे तो पूरा देश चौंक गया था। आंदोलन में बैठे किसान भी चौंक गए थे क्योंकि उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। वो बांग्लादेश की तरह यहाँ प्लानिंग करके बैठे थे। ये आंदोलन सिर्फ किसानों का काम नहीं था, इसके पीछे चीन और अमेरिका जैसी विदेशी शक्तियाँ भी काम कर रही थी। तो उन्होंने टेक्निकली मतलब किसान आंदोलन को चीन, भारत और बाहर, मतलब भारत से बाहर की जो भी विदेशी, जो भी हमारे जैसे चीन है, स्पेशली चीन क्योंकि हमारा दुश्मन और विदेशी हाथ है, ये बात तो लगातार कई बार आरोप लगे हैं। लेकिन उससे ज्यादा संगीन ये आरोप है कि वहां पर रेप हो रहे थे और लाशें लटकी थी, क्योंकि ना ऐसा कहीं देखा गया, ना ऐसा कहीं रिपोर्ट हुआ, ना जिस पार्टी से वो आती है वो पार्टी भी इस आरोप के साथ, मतलब जो आरोप वो लगा रही है वो सहमत है। तो ये अपने आप में ही बहुत ही एग्जैजरेटिंग बयान था और पता नहीं किस आधार पर उन्होंने ये बात कही है। और इसी पे ही फिर बहुत बवाल हुआ, इसी पे ही बहुत विरोध हुआ। फिर भारतीय जनता पार्टी का क्या क्लैरिफिकेशन आया था, प्रेस रिलीज आई थी?
हाँ जी, उनके इस बयान के बाद पहले तो उन्होंने एक बयान पंजाब के ऊपर भी दिया था। पंजाब में जो ड्रग्स का जो भी समस्या है उनसे संबंधित कहा था कि पंजाब में जो हो रहा है उससे पूरा देश चिंतित है, और उड़ता पंजाब जैसी फिल्मों में ये बातें मतलब बताने की कोशिश भी की गई कि वहाँ क्या हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने कुछ कही थी पंजाब के लिए भी, खालिस्तानी, ड्रग्स माफिया, इस तरह के शब्दों के साथ धर्म परिवर्तन। तो बीजेपी के खुद के जो नेता हैं, बीजेपी के ही नेता ने इस बात का खंडन किया था। हरजीत सिंह ग्रेवाल जो पंजाब से आते हैं, उन्होंने इस टिप्पणी को इसका खंडन किया था और कंगना रनौत को उल्टा कहा था कि आपको पंजाब के किसी भी राज्य पर इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और कांग्रेस की ओर से भी सुप्रिया श्रीनेत ने कहा था, जो उनकी मीडिया के इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा था कि भाई सरकार को ये स्पष्ट करना होगा कि क्या कंगना रनौत की ये जो राय है वो सरकार का मत भी रही है, तो सरकार इस बारे में चुप नहीं रह सकती। या तो आप इस पर क्लैरिफिकेशन दीजिए, इसका खंडन कीजिए, नहीं तो हम मानेंगे कि आपका भी यही आधिकारिक स्टैंड है। तो ये तमाम आरोपों के बीच, दावों के बीच भारतीय जनता पार्टी के भी एक प्रेस रिलीज जारी हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज़ को एड्रेस किया। उसमें जी इसे कैमरे पर भी दिखा दे। हाँ, 6 से दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली से ये जारी हुई। लिखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय कार्यालय, 26 तारीख है, मतलब आज की तारीख, दिन सोमवार। और जो लिखा है एक बार पढ़कर भी बता देना नावेद। भाजपा सांसद सुश्री कंगना रनावत द्वारा किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सुश्री कंगना रनावत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए सुश्री कंगना रनावत को ना तो अनुमति है और ना ही वे बयान देने के लिए अधिकृत हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुश्री कंगना रनावत को निर्देशित किया गया है कि वे इस प्रकार के कोई बयान भविष्य में ना दें। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास तथा सामाजिक समरसता के सिद्धांतों पर चलने के लिए कृत संकल्पित है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लगातार भारतीय जनता पार्टी से पूछा जा रहा था कि आप क्या इस पे, मतलब क्या यही आपका आधिकारिक स्टैंड है, क्या आप इसमें कुछ नहीं कहेंगे, तो उन्होंने क्लियरली ये चीज़ प्रेस विज्ञप्ति के जरिए स्पष्ट कर दी है कि हमारा बयान नहीं है, कंगना रनौत का खुद का बयान है। और तो और उन्होंने ये भी किया है कि भविष्य में भी आप इस तरह के बयान नहीं कर सकती। जी, बयानबाजियां कर रही हैं ये बंद करिए, और आप आगे इन फ्यूचर भी इस तरह के कोई भी बयान नहीं देंगी। तो ये पूरा मसला था जिस पर अब राहुल गांधी का भी रिएक्शन सामने आ गया है, और नाम तो नहीं लिया लेकिन भाजपा सांसद कहकर ही संबोधित किया। और वो पता ही है कि क्लियरली वो कौन से सांसद, भाजपा के किस सांसद के लिए कह रहे हैं और किस सांसद से ये स्टेटमेंट आया है। तो अब राहुल गांधी के बयान से आप कितना सहमत हैं, या आप कंगना रनौत के बयान पे क्या कहना चाहते हैं? ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ जिस पर भारतीय जनता पार्टी का भी जो स्टैंड है वो साफ हुआ, आप इस मसले पर क्या राय रखते हैं? आप हमसे कमेंट में अपनी राय साझा कर सकते हैं। कैमरे के पीछे विजय थे, मेरे साथ नावेद थे, मैं सोनल हूँ। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लल्लू टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। पेट दर्द हुआ, गूगल बोला हो सकता है ये कैंसर है। सिर दर्द हुआ तो रील बोली पक्का ये डिप्रेशन है। सच है क्या? बात है सेहत की तो भरोसा कीजिए भरोसेमंद लोगों पर। आपको इंटरनेट के नीम हकीमों से बचाने, सच्ची बात बताने एक बार फिर दिल्ली में जम रहा है सेहत अड्डा। होंगे डॉक्टर्स, होंगे एक्सपर्ट्स और होगी सेहत की बातें तमाम। हंसी है सबसे बड़ी दवा, इसलिए आपको हंसाने का भी है इंतजाम। कार्यक्रम शुरू होगा 29 अगस्त सुबह 11 बजे से। अगर आप भी बनना चाहते हैं सेहत अड्डा का हिस्सा तो डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक या वेबसाइट पर बने बैनर पर क्लिक कीजिए और रहिए हेल्दी। सेंसोडेंट के प्रेजेंस सेहत अड्डा, co-powered by USV, your reliable healthcare partner, and Dr. Basu Eye Hospital.